हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो इससे पहले हम बायोलॉजी बोन हड्डी यानी अस्थियों वाला पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा है? पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने एपेंडिकुलर यानी हड्डियों को दो टाइप में बांटा था, एपेंडिकुलर और एक्सियल दो टाइप में बांटा था। वो हड्डियाँ एपेंडिकुलर वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसमें 126 हड्डियाँ यानी हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। 206 के लिए हमारी जो हड्डियाँ होती हैं 126 और प्लस 80 ये बनती हैं जाके। तो 126 हड्डियाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हाथ, पैर और हंसली, इस प्रकार अंश मेखला, श्रोणी मेखला बता चुके हैं। तो उन्हें भी आप देख लीजिए, उसे हम वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसमें एक्सल में हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80। 126 जो हड्डियाँ होती हैं वो शरीर के ढांचे को तैयार करके बाहरी आवरण यानी जिसमें चोट लगने पे कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा होती। अगर चोट लग गई तो आप जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर चोट लग जाती तो आपकी मृत्यु होना थोड़ा चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी, शुद्ध भाषा में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 26। ये बचपन में 33 होती हैं, 33, लेकिन 26 हड्डियाँ शेष रह जाती हैं, आपस में हड्डियाँ कुछ जुड़ जाती हैं। जैसे हमारी बचपन में हड्डियाँ हमने आपको बताया था 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन रह कितनी जाती हैं? 206। इसी प्रकार से इसमें 33 होती है लेकिन 26 रह जाती हैं। अब हमारी आती है जैसे रिब्स, जिसे हम पसली बोलते हैं। पहले हम संख्या लिख दे रहे हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। इसकी होती है 24 और ये होती है 1, इसकी होती है 29। ये टोटल हो जाती है अपनी 80। अब इन्हें हम आपको बताते हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, इस प्रकार से यहाँ जो पूरी जाती है पीछे से, यहाँ से ये चालू होती है, इस हिस्से से चालू होकर पीछे तक जाती है। तो इसे ही हम मेरुदंड कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और आपको हमने बताया कि कुछ ही वर्ड, जैसे मेरुदंड ये आपको हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन जैसे ये है स्टर्नम, ये आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। तो आप जितना हो सके इंग्लिश में फोकस कीजिए, क्योंकि आपको सेट हिंदी में प्लस इंग्लिश दोनों में मिलता है। आप अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश में समझ लेंगे जाके। लेकिन अगर वो स्टर्नम ही लिख के आ गया आपने हिंदी का वर्ड, इसका हिंदी का होता है लेकिन वो कभी आपको शो नहीं मिलेगा, तो इसलिए इंग्लिश पे गौर कीजिएगा। हालांकि मीनिंग आपको ध्यान दे लीजिएगा, अगर एक आधी मीनिंग गलत हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई 26 हड्डियाँ। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है? 26 हड्डियाँ होती हैं। 13 जॉइंट में चलती है ऐसी कब्ज की तरह फिक्स होकर। अब रिब्स 24, जो अपनी ये छाती है, छाती 12 जोड़ी इधर से आती है, 12 जोड़ी इस साइड से आती है, और 12 जोड़ी जो आती है वो एक जगह यानी जहाँ हमारा ये माइक लगा है इसी जगह एक हड्डी होती है अपनी बीच में, उसे हम बोलते हैं स्टर्नम। जो ये होती है जो हड्डियाँ 12x2, 12 इस तरफ से पसलियाँ होती हैं और उस तरफ से ये ऊपर से आके यहाँ इस प्रकार से घटती हुई, यानी ये इस प्रकार से यहाँ हड्डियों में जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये हड्डियाँ होती हैं। तो स्टर्नम ये बीच वाली हड्डी हो गई, और यहाँ से 12 जाती है इस प्रकार से, यहाँ से भी ये काउंट कर लेना, मतलब 12 इस तरफ से 12 उस तरफ से। ये जो छाती जिसे हम बोलते हैं, जिसे इंसान अपनी शान समझता है, तो उसमें कितनी होती है? 12x2। स्टर्नम हमारी एक हड्डी। स्किन हमारी जैसे खोपड़ी, ये जो हमारा हेड है यानी फेस वाला, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29। ये टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई? 80। इससे पहले हम आपको 126 बता चुके हैं, 80 ये कंप्लीट हो गई है। तो इसमें थोड़ा ये जो मेरुदंड का वर्गीकरण है ये कभी आपको नहीं पूछा जाएगा, तो इसका मतलब बायोलॉजी में होता है, इसमें भी एक एक हड्डी बताई जाती है, लेकिन उसके आप लिए ये जरूरत नहीं है। रिब्स ये हड्डियाँ होती हैं, याद रखना। स्टर्नम बहुत बार पूछी जाती है कि जो जुड़ती है उस हड्डी को क्या कहते हैं? स्टर्नम। अब हम देखते हैं स्किन। जो स्किन खोपड़ी है, इसका वर्गीकरण और देख लेते हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए ये। और इसमें क्या होती है, जैसे हड्डियाँ जो हमारी हाथ, मुंह में, आँख की कितनी, यानी इस प्रकार से वो भी हम समझते हैं। दोस्तों ये स्लाइड हमारी तैयार है। तो स्किल जो हमने आपको बताया था कि खोपड़ी का और वर्गीकरण हम देखते हैं, तो उसमें जैसे फेसियल बोन यानी चेहरा, जो चेहरा होता है, चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हमारी 14 हड्डियाँ होती हैं। क्रेनियम यानी कपाल, जो हमारा ये खोपड़ी जो है यानी ऊपर वाला, जिसमें हमारा मस्तिष्क होता है, जिससे पूरा ब्रेन होता है, वहाँ पे हमारी हड्डियाँ 8 होती हैं।
और ये गर्दन की हड्डी नहीं होती, लेकिन ये गर्दन में पाई जाने वाली हड्डी एक यानी हायोइड बोन, यानी यहाँ पे ये इस प्रकार से एक लंबी सी हड्डी होती है जिसे हम हायोइड बोन बोलते हैं। ईयर माने कान, यानी कान में हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं 6, जो होती है 3x2, यानी कान हमारे कितने होते हैं 2। और ये जो 14 में है यहाँ पे, इसमें हमारे नाक की हड्डी और दांत, यहाँ जबड़े की जो हड्डियाँ, आँख की हड्डी या ये स्कल, ये सब इसी में होती है। लेकिन ये आपको बायोलॉजी, जब आप प्रॉपर बायोलॉजी से डिग्री हासिल करना चाहते हो तब ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामों में केवल इतने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप देख लीजिए। अब कान को आपको ये पूछ लिया जाता है कि ये 3 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, वो 3 कौन सी होती हैं, मेलिनस, इनकस, स्टेप्स। इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं मिस, MIS, यानी किसी को भी मिस, जैसे लेडीज के लिए मिस इस्तेमाल किया जाता है उस तरीके से। तो इसमें जैसे 6 हड्डियाँ होती हैं, इसमें सेम 2-2 हड्डियाँ होती हैं। ये कहने को 2 होती हैं, लेकिन आप इस प्रकार से समझिए, ऐसे मत समझिए। तो 1 1 1, ये कितनी हुई 3 × 2 बराबर 6, यानी हड्डी कान में एक, ये कान है हमारा, इस कान में 3 और इस कान में भी 3 हड्डियाँ होंगी, मेलिनस, इनकस और स्टेप्स। 3 × 2 6। फेशियल बोन में कितनी होती है, चेहरे में 14, क्रेनियम, कपाल, खोपड़ी वाले ये वाले हिस्से में 8 हड्डियाँ होती हैं, और हाइड बोन में 1, और ईयर 6 × 2 मेलियस, इनकस और स्टेप। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, खोखली, ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको और एक स्लाइड में बता देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलिएगा। ये दोस्तों हमारी स्लाइड तैयार है। तो इसमें जो बोन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उन्हें आप देख लीजिएगा। तो सबसे छोटी स्टेप्स, यानी जो कान में हड्डी, जो हमने MIS शॉर्ट फॉर्म में बताई थी, तो वो उसमें से स्टेप्स जो होती है वो कान की सबसे छोटी है हड्डी होती है। ये कितनी होती है 0.6 mm। इसकी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है, जांघ की हड्डी। और सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक हसली, जो हमने अभी बताया था आपको, ये जो हड्डी होती है, हसली हड्डी बोली, ये सबसे कमज़ोर होती है। ये आपने वो कभी कभी आप अगर जैसे एक्सीडेंट होता है तो कहा जाता है कि हसली उसकी उतर गई या टूट गई, तो सबसे जल्दी इसी को दिक्कत होती है। ये सबसे कमज़ोर होती है कैल्विक हसली। सबसे मजबूत हड्डी डेंट्री, यानी जबड़े की। ये जो जबड़ा है हमारा, यहाँ जहाँ से बोलते हैं, वो जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे चमकीली हड्डी टिबुआ वही जो हमने आपको पैर में बताया था, फीमर, पटेला, फिर टिबुआ और फिबुआ। यानी जैसे यहाँ पे होता है ये घुटना, मान लीजिए इस हिस्से को, अब दिखा तो सकते नहीं हम आपको पैर उठा के, तो ये ऐसे पटेला यहाँ पे हो गया। तो ये जो पैर का दूसरा हिस्सा जो आता है वहाँ पे होती है टिबुआ और फिबुआ नाम से हड्डी। तो ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। खोखली हड्डी फीमर। देखो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, बहुत मोटी भी होती है। जांघ की जो हड्डी होती है वो काफ़ी मोटी, तो उसे भगवान ने थोड़ी हल्की बनाया। हल्की बनाने के लिए क्या किया, उसे खोखली कर दी हड्डी, जिससे इंसान को भारी महसूस ना हो। क्योंकि आपको अगर ये पूरी मजबूत कर देते तो आपको पैर उठाने में थोड़ी दिक्कत होती, जिससे भारी ने रनिंग करने में दिक्कत होती। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के इंसान को बनाया है। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो इन्हें भी आप तैयार रखिएगा। ये बोन से रिलेटेड, जो हड्डियाँ से रिलेटेड होती हैं, वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे पहले भी वीडियो आपको अपलोड हो चुकी है, वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें 126 हड्डियाँ कंप्लीट हुई हैं, हाथ, पैर और ये हंसली वाली अंश मेखला और श्रेणी मेखला, वो कंप्लीट हुई है। और इसमें हमने कौन सी की है, अपनी फेशियल वाली, खोपड़ी वाली, यानी जो चेहरे की होती हैं, और पीठ की हड्डियां कंप्लीट की हैं। तो इस प्रकार से ये वाली हो गई। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।